राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान 2022-23। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। शुरू करते हैं। प्रदेश के किन व्यक्तियों को शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वो हैं मोहनलाल शर्मा, अशोक मेघवाल, मोहन सोनी और गोपाल प्रसाद शर्मा और विनोद कुमार जहांगीर। ये सभी इसमें ऑप्शन राइट है, ये सभी। अगला है 24 नवंबर 2022 को मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में चौथे दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म से सम्मानित प्रदेश के व्यक्ति कौन हैं? तो वो है हमारे केसी बकोड़िया। कौन सी? बोकाड़िया। अगला है 28 नवंबर 2022 को आर्टिस्ट को डिज़ाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया। वो है धर्मेंद्र भल्ला। कौन है? धर्मेंद्र भल्ला को। अगला है हमारा क्वेश्चन, प्रदेश की किस युवती को राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह है डॉक्टर कीर्ति भारती। कौन है? डॉक्टर कीर्ति भारती। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन लोक कलाकारों का चयन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कारों के लिए हुआ है? तो वो है हमारे खेता खां विशाल। एक तो है खेता खां विशाल है, दूसरा है दारा खां है, तीसरा है आसिन खान बड़नावा जागीर है। ये सभी ऑप्शन इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे कि प्रदेश के किन दो खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं साक्षी कुमारी और ओम प्रकाश। इसमें तीसरा ऑप्शन राइट है, साक्षी कुमारी और ओम प्रकाश। ये दोनों राष्ट्रीय पुलिस में कार्यरत, ये दोनों भी राष्ट्रीय पुलिस में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन हमारे कि राजस्थान के राज्य सरकार की योजनाओं के कार्यों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने वाला पोर्टल जिसे दिसंबर 2022 में ई गवर्नेंस श्रेणी में वर्ष 2022 को स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया, वो है जन कल्याण पोर्टल। कौन सा है? जन कल्याण पोर्टल। इसकी व्याख्या करते हैं अब हम अभी। राज्य सरकार के जन कल्याण पोर्टल और ई मित्र को ई गवर्नेंस श्रेणी में वर्ष 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। इस ई गवर्नेंस श्रेणी में ही राज्य सरकार के कार्मिकों के लिए बनाए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म राजकाज को स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया है। हाउसिंग श्रेणी के उत्कृष्ट कार्यों के लिए राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को महिला एवं बाल विकास श्रेणी में स्कॉच सिल्वर गोल्ड अवार्ड दिया गया है। इसमें इसकी व्याख्या है। हम आगे चलते हैं कि राजस्थान के किस विभाग को वर्ष 2022 के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह है राजस्थान हाउसिंग बोर्डिंग। कौन सा है? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। दूसरा नंबर का आंसर राइट है आपके। इसकी व्याख्या है कि राजस्थान आवासीय मंडल को लगातार दूसरी बार इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। आवासन मंडल को ये पुरस्कार नवाचारों, कार्यकलाप एवं उपलब्धियों के लिए दिया गया है। अगला चलते हैं हम, प्रदेश के किस फैशन डिजाइनर को मारवाड़ रत्न से सम्मानित किया गया है? तो वो है रूमा देवी। कौन है? ये हमारे रूमा देवी हैं। अगला है हाल ही में किस देश ने बीकानेर में 420 मेगावाट प्लांट लगाने के लिए 280 करोड़ रुपए निवेश पर एमओयू का साइन किया? तो वो कौन है? नॉर्वे। कौन है? नॉर्वे। तीसरा ऑप्शन राइट है। अगला है राजस्थान में स्थापित किए गए पेट्रोजोन। क्या है? पेट्रोजोन आरपीजेड के बारे में असत्य कथन का चुनाव करो। तो कौन सा है असत्य कथन? इसे पंचबदरास में बाढ़ में स्थापित किया गया है। इसके प्रथम चरण में बोरावास में 100 करोड़ की लागत से कार्य प्रारंभ किए गए हैं। ये पेट्रोजोन रिको के सहयोग के विकसित किया गया है। ये चारों क्वेश्चन ये आंसर गलत है। अगला हम चलते हैं, हाल ही में स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भारत के किस देश के साथ टी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 8 अक्टूबर 2022 को तैनात किया गया है? तो वो है कौन है? पाकिस्तान। कौन है? पाकिस्तान। आगे चलते हैं हम, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 13 अगस्त 2022 को किस स्थान पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो वो कहाँ पर है? तो
सांवला गांव कौन सा है? सांवला कला गांव जोधपुर में। दूसरा ऑप्शन राइट है, सांवला कला गांव जोधपुर में। अगले चलते हैं हम। राजस्थान का कौन सा, क्या है, राजस्थान का कौन सा स्थान भारतमाला सड़क परियोजना के तहत तैयार हुए 1313 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का हिस्सा बना है? तो वह है कठपुतली। कठपुतली कहाँ पे है? जयपुर में है कठपुतली। ठीक है सर। अगला है, अगला क्वेश्चन हमारे, हाल ही में एशिया के सर्वश्रेष्ठ ब्लॉगर पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? तो वो है हमारे दुष्यंत जाखड़। कौन है? दुष्यंत जाखड़। एक नंबर इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे, निम्न में से किसे 17 सितंबर को एमएसएमई दिवस के अवसर पर उद्योग मंत्री द्वारा 2020-21 में हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वो है बाबूलाल मरोठिया और रामस्वरूप शर्मा। ये दोनों को उपरोक्त दोनों में। ठीक है जी। अगला हम चलते हैं, निम्न में से किसे एमएसएमई दिवस पर बुनकर रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये बाबूलाल मरोठिया। कौन है? सॉरी ये गलत है, ये दूसरा सही है, गंगा सिंह गौतम को। किसको दिया गया है? गंगा सिंह गौतम को। अगला चलते हैं हम, हाल ही में किन खिलाड़ियों को 6 सितंबर 2022 को 29वें मथुरादास माथुर क्रिकेट पुरस्कार विभिन्न वर्गों में प्रदान किए गए हैं? तो कौन कौन है? एक तो है अंकिता चौधरी सीनियर वर्ग में है, एक रोहन राजगर हैं सब जूनियर वर्ग में है, अनिरुद्ध सिंह जूनियर वर्ग में है। उपयुक्त सभी, इसमें उपयुक्त सभी आएगा। अगला है, प्रदेश के किस क्रिकेटर को राजस्थान क्रिकेट अकादमी और राजीव गांधी क्रिकेट क्लब की ओर से राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो वह है गगन खोड़ा। कौन है? एक नंबर का ऑप्शन गगन खोड़ा। अगला चलते हैं हम, अगला है हमारे कि 25 अगस्त 2022 को राजस्थान के किन दो जिलों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवल अवार्ड से नवाजा गया? तो कौन कौन है? कुंभलगढ़ और चित्तौड़। कौन है? एक नंबर का, एक तो है कुंभलगढ़ और एक है चित्तौड़। कुंभलगढ़ कहाँ पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। ठीक, अगला चलते हैं हम, 27 अगस्त 2022 को केरल में आयोजित एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट की आठ स्थापना दिवस पर राजस्थान की किस संस्था को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह है अक्षय ऊर्जा निगम। कौन? तीसरा ऑप्शन राइट है, अक्षय ऊर्जा निगम। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे, राजस्थान में निर्मित किए जा रहे इंटरनेशनल सेंटर के बारे में असत्य का चुनाव कीजिए। असत्य कौन सा है इसमें? चौथा ऑप्शन है, इस सेंटर में 1000 दर्शक क्षमता का कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। लेकिन सत्य कथन कौन कौन से हैं ये हम पढ़ लेते हैं। इस इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर की जा रही है और इस सेंटर का निर्माण जालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर में किया जा रहा है। इस सेंटर में 750 दर्शक क्षमता का ऑडिटोरियम, 2 मिनी ऑडिटोरियम बनाए जाएंगे। ठीक है, ये सभी सत्य हैं और ये चौथा ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगला हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा क्वेश्चन है? हाल ही में शिक्षक दिवस पर के अवसर पर राजस्थान की किस राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो बीकानेर की सुनीता गुलाटी। एक तो है बीकानेर की, कौन है? सुनीता गुलाटी और उदयपुर के दुर्गाराम मुवाल। उदयपुर कौन है? दुर्गाराम मुवाल को। ठीक है, अगला चलते हैं, 20 अगस्त कौन सा है? 20 अगस्त 2022 को राजीव गांधी सेंटर एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया है? तो वह जयपुर में। कहाँ पे किया गया है? जयपुर में। चलो आगे चलते हैं हम, दुर्लभ बीमारियों, क्या है? दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित बच्चों को वयस्क के उपचार के लिए राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो वो है राज संबल। क्या नाम है? राज संबल। अगला क्वेश्चन है हमारे, दिसंबर 2022 में G20 देशों में शिखर सम्मेलन का पहला सत्र किस देश में आयोजित किया जाएगा? यह है जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। अगला है, भारत सरकार के विमानन मंत्रालय ने राजस्थान के किस शहर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की? तो वो है उदयपुर। क्या है? उदयपुर है। आगे चलते हैं, हाल ही में
अगस्त 2022 में प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया? तो वो है जयपुर को। किसको किया गया? जयपुर को। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे, देश में सौर ऊर्जा क्या है? देश में सौर ऊर्जा पवन उत्पादन के सभी राज्यों के पीछे छोड़ते हुए राजस्थान शीर्ष स्थान पर है। अकेले राजस्थान में कितना फीसदी उत्पादन होता है? तो वो है कितना फीसदी? 20%। कितना है? 20%। अगला है, फिक्की ट्रैवल्स एंड टूरिज्म एक्सीलेंस अवार्ड 2019 में किस राज्य को बेस्ट टूरिज्म मार्केटिंग कैंपेन और बेस्ट फेयर एंड फेस्टिवल डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है राजस्थान। द इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 को किस राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो वो है राजस्थान। कौन है? तो राजस्थान। अगला इसकी व्याख्या है कि 14 दिसंबर 2022 को राजस्थान के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रोत्साहन देने वाले उद्यमियों को पुरस्कृत करने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा क्लार्क्स आमेर होटल जयपुर में द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 का राजस्थान का आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे, दिसंबर 2022 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विद्युत मंत्रालय द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट के तहत को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 प्रदान किया है। तो वो है राजस्थान को। किसको? राजस्थान को। तीसरा इसका अगला क्वेश्चन है कि 3 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राज्य के किस जिले को दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु उत्कृष्ट कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ जिले को पुरस्कार किया गया? तो वह है अलवर। कौन सा जिला है? अलवर। इसकी व्याख्या है अगली, 3 दिसंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली से अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को वर्ष 2022 के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2022 में राज्य के कितने विद्यालयों को केंद्र सरकार की ओर से स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है? तो वो है 2। प्रदेश में टोंक एवं भीलवाड़ा के 2 सरकारी स्कूलों को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 दिया गया है। इनमें टोंक के देवली के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, भीलवाड़ा के गंगापुर की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य के किस विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग में 1.35 करोड़ OCR सीट परिणाम प्राप्ति के विश्व कीर्तिमान बनाया? तो वो है माध्यमिक शिक्षा विभाग। कौन सा है? माध्यमिक शिक्षा विभाग। अगला क्वेश्चन है हमारे, शिक्षा विभाग ने नवंबर 2022 में कक्षा 3 से 8 तक छात्रों की आकलन परीक्षा आयोजित OCR सीट अपलोड करवा कर ये रिकॉर्ड बनाया? तो वो है राजस्थान। कौन सा राज्य है? तो राजस्थान। अगला क्वेश्चन है हमारे, भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत CII एवं टाटा कम्युनिकेशन सेंटर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा 21 अक्टूबर 2022 को राज्य किस विभाग को वर्ष 2022 के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है हमारा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। कौन सा है? आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पे और आगे बढ़ते हैं हम। स्वच्छता पुरस्कार 2022 के अंतर्गत राज्य की किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह है रामनगर बूंदी। इसकी व्याख्या है कि राज्य को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में उल्लेखनीय कार्य के लिए 6 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में ग्राम पंचायत स्तर पर रामनगर बूंदी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके साथ ही राज्य के उत्तर क्षेत्रों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ग में वॉल पेंटिंग अभियान ODF प्लस गोबर धन श्रेणी प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, दूसरा जल प्रबंधन, मालिय कीचड़ प्रबंधन प्रथम पुरस्कार एवं जैविक कचरा प्रबंधन में द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे, अगस्त 2022 में किन किलों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवल्स अवार्ड 2022 प्रदान किया है? तो एक तो चित्तौड़ का किला और दूसरा है कुंभलगढ़ का किला। दोनों इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि 25 अगस्त 2022 को तीसरे डिजिटेक कन्क्लेव 2022 में राजस्थान को IoT आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए अवार्ड राज्य के जल मंत्री ने प्राप्त किया। राज्य में जलदाय मंत्री कौन है?
तो वह है महेश जोशी। कौन है? महेश जोशी। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में राजस्थान को उत्कृष्ट कार्य करने में भारत सरकार ने सम्मानित किया है। राज्य को ये पुरस्कार राइजिंग स्टेट के रूप में कितने नंबर स्थान पर प्राप्त करने को मिला है? तो वो है दूसरा नंबर पर। कितने हैं? दूसरा नंबर स्थान पर प्राप्त करने पर मिला है। अगला है, राजस्थान सरकार की ओर से किस रेलवे स्टेशन को बिल्डिंग रेलवे स्टेशन श्रेणी में ऊर्जा संरक्षण में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया? तो वो है नागौर। अगला है, महिला बाल विकास श्रेणी में राजस्थान की किस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। कौन सा है? पहला राइट है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना द्वितीय पुरस्कार सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत, कौन सा? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत वर्ष 2021-22 में कौशल प्रशिक्षण के मामले राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो वो है 5वां स्थान। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। अगला चलते हैं हम कि सुमेलित करना है। सुमेलित के लिए देखो 2017 में ये है, ए में तो ए है, बी में बी है, सी में सी है। 2017 में मोहनलाल सोनी को मिनिएचर पेंटिंग के लिए, और 2018 में गोपाल प्रसाद मिनिएचर पेंटिंग के लिए, 2019 में आसाराम मेघवाल। कौन है? आसाराम मेघवाल मिनिएचर पेंटिंग के लिए। इसमें राइट है 1 नंबर। ए में है, बी में 2 और सी में 3। अगला इसकी व्याख्या है कुछ। वर्ष 2015 में मोहनलाल शर्मा को ब्रास वायर शीशम की लकड़ी पर तारकसी के लिए पुरस्कृत किया गया है। विनोद कुमार जहांगीर को 2017 में चंदन की लकड़ी पर बेहतरीन कारीगरी के लिए मिला है। ठीक सा। अगला क्वेश्चन है हमारे, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड टफ 2022 पैरा खिलाड़ी को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो वो कौन है? अवनी लाखेरा। किसको मिला है? अवनी लाखेरा को। अगला क्वेश्चन है हमारे, राज्य सरकार द्वारा निम्न में से किस स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वह है अशोक यादव। कौन है? अशोक यादव। व्याख्या है, राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम ने भारतीय पशुपालन निगम में स्किल डेवलपमेंट कोर्स के प्रशिक्षणार्थी अशोक यादव को स्किल एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला है, इस मिलान करना है, मानक अलंकरण पुरस्कार और व्यक्ति। मानक अलंकार पुरस्कार किसे मिला है? कौन से वर्ष में मिला और व्यक्ति कौन है? चलिए साहब, इसमें राइट होगा, तीसरा राइट है। क्या है? तो ए में 3। क्या है? ए में 3 है। 2019 में कानाराम मुंडियार को मिला है। बी में 2 है। बी में क्या है? 2020 में संगीता शर्मा को मिला है। और सी में सॉरी ये गलत है, बी में 2। बी में यानी कि 2 है। बी में 2 यानी कि नंद किशोर सारस्वत को। किसको मिला है? बी में 2 है। 2020 में नंद किशोर सारस्वत को मिला है। और सी में 1 है। 2021 में संगीता शर्मा को मिला है। 2021 में किसको मिला है? संगीता शर्मा को मिला है। अब हम आगे चलते हैं। 10 दिसंबर 2022 को राजस्थानी की जनसेवा ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन 2022 से सम्मानित किया गया। तो वो कौन है? कीर्ति भारती। कौन है? डॉक्टर कीर्ति भारती। ललित मीणा जिन्होंने हाल ही में धनुर्धर श्री लिम्बाराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ललित मीणा का संबंध किससे है? तो दृष्टिहीन क्रिकेट। किससे है? तो दृष्टिहीन क्रिकेट से। अगला चलता है, विमेन इकोनॉमी। कौन सा है? विमेन इकोनॉमी फोरम द्वारा किसे लीडर ऑफ डिकेड से सम्मानित किया गया है? तो वह है अशोक चांदना। कौन है? अशोक चांदना। राजस्थानी भाषा में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो वो है कमल रंगा। कौन है? कमल रंगा। बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार कमल रंगा को उनकी चर्चित नाट्य कृति अलेखू अम्बा। कौन है? अलेखू अम्बा के लिए पुरस्कृत किया गया है। यह कृति महाभारत के पौराणिक नारी चरित्र अम्बा को केंद्र पर रखकर लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारे, वर्ष 2022 को केंद्रीय साहित्य अकादमी राजस्थानी भाषा का अनुवाद पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो वो है गोपाल लड्डा। कौन है? गोपाल लड्डा। वे क्या है? 2022 में राजस्थानी भाषा का अनुवाद पुरस्कार गोपाल लड्डा द्वारा अनुकृति कौन है? अखट तासलो। कौन है? क्या है उसकी अनुकृति? अखट तासलो पर दिया गया है।
दिया जाएगा। अखट तासलो सुप्रसिद्ध गुजराती उपन्यास बिंदु भट्ट के बहुचर्चित गुजराती उपन्यास अखे पातर को राजस्थानी अनुवाद है। अखे पातर का कौन सा है? राजस्थानी अनुवाद है। अगला क्वेश्चन है हमारे, दिसंबर 2022 राज्य के किस विभाग को प्रभावी सरकारी संचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। कौन सा है? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। अगला क्वेश्चन है हमारे, राज्य के व्यक्ति जिन्हें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा देश में पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो है प्रोफेसर रमेश अरोड़ा। कौन है? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा। नवंबर 2022 में राज्य के कितने कलाकार को शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 5। कितने हैं? 5 हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नवंबर 2022 में आयोजित राष्ट्रीय काउंटर आईटी इंफ्रावाइड्स एक्सप्लोसिव डिवाइस प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस टीम कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो वो है तीसरा। कौन सा है? तीसरा। अगला है कि हाल ही में राजस्थान सरकार में डेफ ओलंपिक 2022 में स्वर्ण विजेताओं की कितनी राशि से पुरस्कार की जाएगी? तो वो है 3 करोड़। कितने हैं? 3 करोड़। इसकी व्याख्या है, व्याख्या क्या है कि राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर स्वर्ण रजत एवं कांस्य पदक विजेताओं क्रम से 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। डेफ ओलंपिक 2022 के विजेता खिलाड़ी कौन है? अभिनव शर्मा, गौरांशी शर्मा जो बैडमिंटन में है और स्वर्ण पदक जीता। वेदिका शर्मा राइफल शूटिंग में है जिसने क्या है? कांस्य पदक जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे, राज्य के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भधान तकनीशियन श्रेणी को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन है? हरि सिंह। कौन है? हरि सिंह। राज्य के किस राजस्थान रत्न 2022 से सम्मानित किया गया है? तो उसे एक तो है दलवीर भंडारी वे आर.एम. लोढ़ा। कौन है? एक तो है दलवीर भंडारी वे आर.एम. लोढ़ा, अनिल अग्रवाल वे एल.एन. मित्तल, केसी मालू वे सिनकाफ निजाम, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा निम्न में से किसे गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वह है डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव। एक तो है डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव, दूसरा नेमीचंद जैन भावुक, डॉक्टर डी.आर. मेहता और अमरनाथ भाई व कुमार प्रशांत को दिया गया है। ये सभी इसमें ऑप्शन राइट हैं। व्याख्या है, एस.एन. सुब्बा राव व नेमीचंद जैन भावुक को मरणोपरांत ये पुरस्कार सम्मानित किया गया। एक तो है सुब्बा राव व नेमीचंद जैन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे, निम्न में से किस संस्थान द्वारा 2 अक्टूबर 2022 को प्रदेश भर में लगभग 1.5 करोड़ लोगों द्वारा सर्वप्रथम प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए राज्य कला व संस्कृति विभाग में प्रोविजनल प्रमाण पत्र दिया है? तो वो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। कौन सा है? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में।